हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नंबर्स एंड ब्रेन्स में। मैं हूं विजेंद्र चौहान। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्लास 10। इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो ट्रू फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स बताना, जस्टिफाई भी करना है आंसर कि कैसे पता आपको कि ट्रू है फॉल्स है। तो देर करने से अच्छा हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। फर्स्ट पार्ट है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये क्या है हमारा फॉल्स है। बट क्यों है फॉल्स? क्योंकि ये रेशियो है और ये से ज्यादा एंगल है, ये अलग अलग नहीं होते, मल्टीप्लाई में नहीं है। अब इसको प्रूव भी करके दिखा सकते हैं। सपोज कीजिए a प्लस बी की वैल्यू 90 है। सपोज कीजिए अगर a 60 हो और b 30 हो। हमने ये इसलिए लिया है क्योंकि a 60 प्लस 30 की वैल्यू भी हमारे पास 60 की भी है 30 की भी है, इसलिए लिया है ये। तो साइन 90 क्या होगा? साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब इक्वल में अगर ये रखें साइन a यानी कि साइन 60 प्लस साइन 30। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो √3 प्लस 1/2 ये वैल्यू आती है। लेकिन साइन 90 की वैल्यू क्या है? 1, विच इज नॉट इक्वल टू 1। इक्वल नहीं आई, इसीलिए हमारा फर्स्ट जो है फॉल्स है। ये इसका रीजन हो गया। फॉर द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ यू टेक इट 60 एंड 30, तो हम ट्राई करेंगे तो इक्वल नहीं आएगा। ये आपको रीजन राइट कर देना है, आपको मार्क्स मिल जाएगा इसका। अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। साइन थीटा की वैल्यू थीटा के साथ इंक्रीज होती है नहीं होती है? अब इसके लिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। 30 डिग्री की 1/2, 45 डिग्री की 1/√2, 60 डिग्री की √3/2 और 90 डिग्री की 1। अब अगर यहां तक चेक करते हो आप तो ये ट्रू है। जिसके बाद जो आता है वो आपके सिलेबस में नहीं है, नेक्स्ट क्वाड्रेंट्स। तो आपको सिर्फ इतना ही चेक करना है, 0 से बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है और सबसे बड़ा ये है। इंक्रीज हो रही है वैल्यू, तो इसलिए क्या हो गया हमारा सेकंड पार्ट हो गया हमारा ट्रू। और ये इसका रीजन है बिकॉज हमने चेक किया साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, 60 डिग्री ये होता है और 90 डिग्री ये होता है। अब ये क्वेश्चन जो ट्रू फॉल्स वाले हैं ये मल्टीपल चॉइस में भी आ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक पार्ट तो पक्का आएगा ही आएगा बोर्ड में, तो ध्यान रखना है आपको। सारे भी आ सकते हैं बाई चांस अगर आपका लक अच्छा हुआ तो, लेकिन एक तो पक्का आएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट पे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप अच्छे से समझ पाए और भी ट्रिक्स कर पाए। और इसके बाद जो एक्सरसाइज 8.3 वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से समझना है। तो जो पुरानी वीडियोस है मेरी उनको अच्छे से देख लेना है, जिससे आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज इजीली समझ में आएगी। और चलिए अब आगे चलते हैं हम। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब ये हमारा क्या है? ये फॉल्स है। क्या है ये? फॉल्स। क्यों है? अगर किसी ने मेरी वीडियो देखी है जिसमें मैंने टेबल बना के दिखाई है, शॉर्ट वीडियो है जो, उसमें अगर आप देखेंगे तो कोस की वैल्यू, अगर साइन थीटा की वैल्यू ये है टेबल में, तो कोस की वैल्यू क्या होती है? उल्टी होती है, यहां से शुरू होती है। 0 के लिए 1, 30 के लिए √3/2, 45 के लिए यही रहेगी इसके नीचे, फिर ये वाली 1/2 नेक्स्ट के लिए, और 0 फिर 90 के लिए। तो क्या हो रहा है इसमें? तो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रही है वैल्यूज। क्या हो रही है? पहले 1 फिर √3/2 आ गया, तो ये छोटा हो गया, फिर ये इससे भी छोटा हो गया, क्योंकि √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732 होती है। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 0.8 समथिंग आएगा, जो 1 से छोटा है। अब अगर √2 की वैल्यू देखें तो 1/1.414 होती है। तो एक को उससे बड़े नंबर से डिवाइड करें तो छोटा ही आएगा ऑब्वियसली, और 1/2 तो हमारा 0.5 हो गया, और 0 ही होती है, तो कम हो रही है वैल्यू, इसलिए क्या है? ये फॉल्स है हमारा। ये इसका आंसर और इसका रीजन। आगे चलते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये तो क्लियरली सबको ही पता है, जिसने पहली बार थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री उनको भी पता होगा। क्योंकि देखिए साइन 0 के लिए इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 1 है। 30 डिग्री के लिए ये 1/2 है, ये √3/2 है। दो एंगल चेक कर लिए, इतना ही काफी है, सेम नहीं आई। सिर्फ 45 डिग्री के लिए सेम आती है वैल्यू, 1/√2 1/√2, और सारे एंगल्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज है, तो इसलिए क्लियरली फॉल्स है। अब हम आगे चलते हैं। इसका लास्ट पार्ट है
जिसने अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा आपके लिए, आप समझ नहीं पाएंगे, आगे अगले क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और आगे मैं नई वीडियोस बनाने वाला हूं जिसमें आपके बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको मैं शेयर करूंगा और अच्छे से समझाऊंगा भी, जो पक्का आने वाले हैं, गारंटेड। तो इसलिए ध्यान से देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन और जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। कोट ए यानी कोट ए क्या है, एंगल है इसका, यानी कोट 0 डिफाइंड है या नहीं है, कोट 0। अब कोट क्या होता है, ये वैसे ट्रू है, पहले इसका आंसर दे देता हूं। अब कैसे ट्रू है, क्योंकि प्रूव कर दिखाना पड़ेगा। कोट 0 की वैल्यू होती है कोस 0 अपॉन में साइन 0, ठीक है। अब कोस 0 की वैल्यू देखिए यहां से क्या है 1, और साइन 0 की वैल्यू 0 है। अब 1 अपॉन में 0, जिनको पता नहीं है ऐसे कैसे सोल्व करना है, कुछ लोग इसको 0 ही मान लेते हैं, तो मैं बता रहा हूं आपको। अगर 0 को डिवाइड कर रहे हैं हम किसी भी नंबर से, ऊपर कोई भी नंबर है, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो जाए, नेगेटिव तो नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगी, पॉजिटिव है अगर कोई भी नंबर, अगर 0.1 भी है, कुछ भी है, तो ये क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसको इन अदर वर्ड्स इन्फिनिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी भी बोलते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश हो गया, इसके ऑल पार्ट्स, और ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 8.3 के साथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं और इसके बेस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब उस एक्सरसाइज से पहले मैं कुछ थोड़ा सा एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें एडिटिंग्स को अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे वो अप्लाई होती है, कैसे वो बनती है। उसको देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।